हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी जो क्लास चल रही है, जिसमें हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कृषि एवं पशुपालन का पार्ट 1। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आए वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पे नगदी फसल के बारे में पूछ रहा है, यानी कैश क्रॉप के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है वो है गन्ना। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वो गन्ना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और शामली सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा का क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र यानी 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन डी में 8 लिखा है, तो 8 क्या है, काफी कंफ्यूज रहता है, 8 है या 9 है। तो 8 उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, 8 कुल मृदा समूह। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक सवाल और पूछा जाता है कई बार कि उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों फैक्चुअल डाटा के रूप में कई बार एग्जाम में पूछे गए। पारिस्थितिकी क्षेत्र, मृदा समूह क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र। तो कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में 20। ठीक है, 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, मृदा समूह 8 हैं और एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। तो तीनों ही फैक्चुअल डाटा आपको ये याद रखना है। ये मैप में भी ये बने हुए हैं 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। कौन कौन से हैं, तो भावर एवं तराई मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। तो ये उत्तर प्रदेश में कितने कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, टोटल 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहलाने वाला जिला कौन सा है। तो देखो, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली जिले को। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चंदौली जिले जिसका गठन वाराणसी से अलग होकर 1997 में किया गया था। ठीक है, 1997 में इस जिले का गठन किया गया था और ये वाराणसी मंडल के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा चंदौली से संबंधित और फैक्ट भी पता होना चाहिए, जैसे चंदौली में उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम क्या है, चंद्रप्रभा। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्यों पूछी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रथम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसलिए। इसके अलावा चंदौली जिले से आपको एक फैक्ट और याद रखना है, चंदौली जिले में कर्मनाशा नदी बहती है। ठीक है, कर्मनाशा नदी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। तो कर्मनाशा नदी पर एक बांध बना हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त संयुक्त परियोजना है। तो उस बांध का नाम क्या है, उस बांध का नाम है मुसाखंड बांध। और ये फैक्ट आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार का ये संयुक्त परियोजना, संयुक्त बांध है। ये किस नदी पर बना हुआ है, कर्मनाशा नदी पर बना हुआ है। कर्मनाशा नदी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहलाने वाला जिला कौन सा है, चंदौली जिला है, जो कि वाराणसी से 1997 में अलग होकर इस जिले का निर्माण किया गया था। और ये किस मंडल में आता है, किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये वाराणसी मंडल में ही आता है। इसके अलावा चंदौली जिले में ही उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। चंदौली जिले में एक नदी बहती कर्मनाशा नदी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। कर्मनाशा नदी पर ही एक डैम बना हुआ है, मुसाखंड डैम। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिशन शक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक पहल है, यह महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित होती है, ये भी करेक्ट है। इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। तो तीसरा कथन भी इसमें सत्य है। उसके बाद है, यह 2024 में प्रारंभ किया गया, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह 17 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में।
ठीक है, हालांकि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट पे प्रारंभ किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 17 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कब प्रारंभ हुआ? 17 अक्टूबर 2020 को। तो इसमें कितने कथन ठीक है? 3 कथन, 3 स्टेटमेंट इसमें ट्रू हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार तिलहन तिलहन में कौन सी रेपसीड एवं सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? देखो, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे अधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? फर्स्ट राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश और थर्ड है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश का इसमें तीसरा स्थान है, जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, और यहाँ ये डाटा भी चेंज होता रहता है, तो जो नवीनतम आंकड़े हैं, न्यू डाटा है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है इसमें। ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंडी उपयार्ड का स्वामी अधिकतम कितना उपयोगकर्ता शुल्क ले सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन 10%, 75%, 50%, 32%। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। और यूपी ट्रिपल एससी में 5 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है ना, ये मंडी सचिव ग्रेड में पूछा गया सवाल है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें 25% उपयोगकर्ता शुल्क वसूल करता है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, जो कि ऑप्शंस में दिया ही नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य सरकार किस स्थिति में प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है? कर राजस्व बढ़ाने में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु, यदि जनहित में आवश्यक हो। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। यदि जनहित में आवश्यक है तो राज्य सरकार प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि जनहित में ये आवश्यक है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने 2020 के अध्यादेश में क्या प्रावधान किया गया? तो मंडियों को प्रोत्साहित करने के लिए 2020 में प्रावधान किया गया था, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया था। मंडी प्रणाली को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को 2020 के अध्यादेश में शामिल किया गया, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक उत्पादक है? ठीक है, तो देखो, उत्तर प्रदेश को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। उसमें जो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक कृषि जलवायु सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है, वो है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ये है पश्चिमी प्रदेश, उसके बाद ये है अवध प्रदेश, ये है पूर्वांचल, और ये है बुंदेलखंड। अच्छा, एक बार सवाल पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट हैं, सर्वाधिक जिलों की संख्या? तो पूर्वांचल में। पूर्वांचल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 32। ठीक है, और मिनिमम किस में? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में कितने हैं? 7। और ये सवाल पूछा जा चुका है, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट किस में है? पूर्वांचल में। मिनिमम किस में है? बुंदेलखंड में। तो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी याद कर लेने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने आते हैं? 22। और अवध प्रदेश में कितने आते हैं? 14। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है, तो ये कथन ठीक है। उसके बाद है 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक था, तो ये गलत हो जाएगा। 2022-23 में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में लगभग 15.72% था। ठीक है, तो इसमें कथन ए सत्य, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश अभी भी भारत का प्रथम राज्य बना हुआ है। ठीक है, और दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा इसमें? सेकंड राजस्थान, और फर्स्ट है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगर हम मांस उत्पादन की बात करें, क्यों ये भी पूछा जाता है, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो मांस उत्पादन प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, और सेकंड स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बासमती चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन में पंजाब नहीं दिया गया है,
अगर पूछा है भारत में सबसे अधिक बासमती चावल कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो पंजाब करता है, और सेकंड पे आता है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ ऑप्शन में पंजाब है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। तो धान की IR24 किस्म है ये, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित फसल गेहूं है। इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उत्तर प्रदेश किन किन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन करता है, गेहूं, गन्ना, आलू, इनमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल कैश क्रॉप उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती। गन्ना, गेहूं, सरसों, लेकिन रबर नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर। और रबर कहां पर उगाई जाती है भारत में, मुख्य रूप से केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी फसलें नहीं उगाई जाती। तो बुंदेलखंड में मुख्य रूप से बाजरा, चना, सोयाबीन, ये तीनों फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन कसावा नहीं उगाया जाता। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश किस किस में अग्रणी है, गेहूं में, आलू में और गन्ना में। ठीक है, ये कुछ फसलें यहां पर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है उत्पादन की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में किस फसल का अधिशेष उत्पादन होता है, यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन होता है। उत्तर प्रदेश गेहूं का सरप्लस प्रोडक्शन करता है, यानी कि अपनी खपत से भी अधिक ही इसका प्रोडक्शन करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला नमक उत्सव किस फसल से संबंधित है। तो देखो, काला नमक एक चावल है ये, इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, ये किस जिले में मुख्य रूप से उगाया जाता है, किस जिले का ये ओडीओपी है। तो सिद्धार्थनगर जिले का ये ओडीओपी है। ठीक है, और ये सवाल पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये सिद्धार्थनगर जिले का ओडीओपी है, सिद्धार्थनगर, जो कि नेपाल से सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको सिद्धार्थनगर काला नमक चावल से एक फैक्ट और याद रखना है कि इसे भगवान बुद्ध का प्रसाद भी कहते हैं। ठीक है, काला नमक चावल को भगवान बुद्ध का प्रसाद भी कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं काला नमक चावल से संबंधित। और ये किस जिले में मुख्य रूप से उगाया जाता है, तो सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का ये ओडीओपी भी है, और इसे भगवान बुद्ध का प्रसाद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल संयोजन कौन सा है। तो इसमें सर्वाधिक हो जाएगा मक्का, आलू, गेहूं, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मक्का, आलू, गेहूं सबसे उपयुक्त फसल संयोजन है। ये कुछ इंपोर्टेंट डाटा यहाँ पे लिखा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद करना है, क्योंकि नगर निगम वाला सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो नहीं है के रूप में पूछा जाता है। तो एक बार देखते हैं कौन कौन सी नगर निगम है। लखनऊ नगर निगम है, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद जो कि 2015 में नगर निगम बना है, अयोध्या जो कि 2017 में नगर निगम बना है, और मथुरा वृंदावन 2017 में, और शाजापुर 2018 में। तो ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं, 17। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का नगर निगम नहीं है। ऑप्शन दिया होगा लखनऊ, आगरा, कानपुर और आजमगढ़। तो आजमगढ़ नगर निगम नहीं है। या ऑप्शन में दिया होगा मेरठ, गोरखपुर, बरेली, सीतापुर। तो सीतापुर नगर निगम नहीं है। इस तरीके से विकल्प दिए जाएंगे। तो आपको ये याद करने, नगर निगम से सवाल अक्सर पूछा जाता है। कल इसी का पार्ट 2 होगा, कृषि एवं पशुपालन का। कृषि एवं पशुपालन से काफी सवाल आए हैं, तो इसके कई सारे पार्ट आएंगे लगभग।
तो कल इसका पार्ट 2 होगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।